वीडियो। ये स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट, जिसको बेसिक्स वाइज एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा। टाइटल पेज होगा, नेम ऑफ द रिसर्चर है, पर्पस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट है। ये मैंने आपको बताया भी था कि आपको पर्सनली इसको स्टडी करना है। यस स्मृति, करा आपने स्टडी? फिर रिसर्च प्रोजेक्ट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है। देन हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट में से। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर थोरेटिकल फ्रेमवर्क इज देयर, चैप्टर डिजाइन है। और उसके बाद रिसर्च डिजाइन को हमने जैसे बात करा था दैट इज द ब्लूप्रिंट, और वी कैन से द ग्लू, डेटा एनालिसिस, समरी, देन सजेशंस, रेफरेंस बिब्लियोग्राफी, क्वेश्चनर फॉर द एम्प्लॉइज एंड क्वेश्चनर फॉर द मैनेजर। दीज आर द लिस्ट ऑफ द टेबल्स, जो बिल्कुल लास्ट में रहेगा। लिस्ट ऑफ फिगर्स बिल्कुल एंड में होता है। ठीक है, पाई चार्ट्स है, क्या क्या वो बता रहा है हमें रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, इसको तो बिल्कुल वैसे ही देखना। और उसमें डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने मेंशन है, दिस सेक्शन इंक्लूड द बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इंफॉर्मेशन obtained from the literature view. You must indicate from where the information was obtained. It is mandatory to keep a complete record of everything in the research as read, जो पहले उसने एक्सप्लोर करा है कि पहले की रिसर्च हुई थी नहीं हुई थी। और रिसर्च क्या है? डिजाइन। एनी इंटरेस्टेड पार्टी शुड एबल टू रेप्लिकेट द रिसर्च स्टडी, जो पहले किसी ने करी है। सैम्पलिंग प्रोसीजर, टूल यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, लार्ज क्वांटिटेटिव सर्वे, क्या टेबल्स थे, क्या ग्राफ्स थे, क्या पाई चार्ट्स थे। हमें सभी स्टैट्स को क्या करना पड़ेगा, उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। और जैसे अभी बताया कि क्वालिटेटिव है और यू हैव टू डिस्क्राइब दी पर्पस। समरी और कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, लिटरेचर व्यू से आपको क्या निकल के मिला, और रिकमेंडेशन आप क्या देना चाहेंगे। और सजेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपके पास कंक्लूसिव है, मीन्स आप वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को क्या माना था, कंट्रोल वेरिएबल कुछ करे, कुछ को आपने सपोज किया था। थ्रोन अप मैनी रिसर्च क्वेश्चन दैट नीड टू बेटर शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च एज ए वाइडर पर्सपेक्टिव, नॉट ट्राई टू कवर अप दी शॉर्ट कमिंग्स। कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं, सो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी को रिसर्च करना है तो आप इस जगह पर जाकर रिसर्च कर सकते हो। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज है, बिब्लियोग्राफी है। फिर जनरल आर्टिकल्स किस तरीके से लिखना है, बदान की विद इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूट ऑफ इंडियन कल्चर जर्नलिज्म, पेज नंबर दिस। फिर अपेंडिसेस है, जहाँ पे क्वेश्चनर शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च है। इट मे बी यूजफुल टू इंक्लूड देम इन द रिपोर्ट एज एन अपेंडिसेस, डोंट काउंट, बट पेजेस नहीं आएंगे। डोंट काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, बस इसमें मटेरियल बताना है मेरा एलिमेंट जो हमने गो थ्रू करा है। और ये सर्टिफिकेट हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो लीस्ट इंपॉर्टेंट था। ये डेजर्टेशन और थीसिस का, प्लीज इसको रीड करिए स्मृति। जैसे यूरोप और इंडिया में थीसिस होता है, अमेरिका में डेजर्टेशन होता है, मास्टर डिग्री। इट इज एडुकेट वन हैज डिसेंट नॉलेज ऑफ न्यू डिस्कवरी ऑर्डर टू अराइव द कंक्लूजन इफेक्टिवली। ये वाली लाइन एग्जाम में आई हुई है, ये बुक भी आपके पास है, ऑल्दो आपको मेंशन भी करा मैंने पहले। सो दिस इज द लाइन। ओके, इसको रेड कर दिया मैंने। देन द रिटन थीसिस शुड कंटेन द डिटेल्स ऑफ द यूजर मेड ऑन द सब्जेक्ट। नाउ फाइनाइट सर्च बिटवीन टू इन ए थीसिस, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज एडेड, जो पहले किया था किसी ने और अब आपने किया। बट डेजर्टेशन में क्या है, एनालिसिस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो पहले किसी ने किया उसका एनालिसिस हम डेजर्टेशन में देते हैं। लेकिन जो थीसिस हम बनाते हैं, एक लिटरेचर व्यू करने के बाद हम बहुत सारे लिटरेचर व्यू के बारे में वहां पर ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल डिटेल ऑफ ओरिजिनल रिसर्च वर्क दैट वन हैज मेड इन दी सब्जेक्ट। और यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल बेसिक। आज वाली क्लास तो बिल्कुल ही बेसिक है, जस्ट अ रीडिंग क्लास ओनली। रिसर्चर हैव टू यूटिलाइज दी रेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर डिसर्टेशन, रेडीमेड है सारा।
वेयर थीसिस बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्टेड बाय हिमसेल्फ। क्लियर हो गया हिमसेल्फ। मोर टाइम टू कंप्लीट है डेफिनेटली, क्योंकि किसी के बारे में आपने रिसर्च करना है तो थीसिस लेंदी होगा, डेजर्टेशन क्या होगा, शॉर्ट होगा। रिसर्चर के पास हाइपोथीसिस भी होना पड़ेगा थीसिस में, लेकिन डेजर्टेशन में क्या है, पुरानी जो करा हुआ उसमें न्यू डिस्कवरीज को इफेक्टिवली बताना है कि हाँ इसमें ये वाली ऐड करी जा सकती थी, क्योंकि उसने तो पहले वाले बंदे का ही क्या लिया, हाइपोथेसिस लिया। रिसर्चर हैज टू फोकस ऑन द प्राइमरी आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू व्यू द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैंड पॉइंट बताना पड़ता है, योर स्टैंड पॉइंट, और वी कैन से पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फोकस ऑन द बैकग्राउंड, कि किसी ने बैकग्राउंड में क्या काम करा है। यूटिलाइज रिसर्च इन ऑर्डर टू प्रूव हिज काउंट, बिल्कुल, कि मैंने जी उसकी रिसर्च को लेके देखा है। रिसर्चर हैज टू ऐड नोवेल फाइंडिंग्स टू दी एग्जिस्टिंग लिटरेचर, उसमें थीसिस में बताना पड़ेगा कि मैंने नई चीजें ये फाइंड आउट करी हैं, क्योंकि नए थीसिस उसमें ऐड करने पड़ते हैं, नए लिटरेचर ऐड करने पड़ते हैं। इट इज academic research paper, it is more like an academic book. It is based on the hypothetical analysis of the content, where thesis is the theory, argument are based on the original। जो थीसिस होगा वो ओरिजिनल रिसर्च होगा, और नॉर्मली क्या होगा, यूनिवर्सिटीज की हैंडबुक्स में ये रहेगा। अब फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, एपी और एमएलए स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको रिवाइज करिए। फिर सोशल साइंसेज में है, ह्यूमैनिटीज में है, यहाँ पे रेफरेंसेस लिंक्स को दिया जाता है, यहाँ पे वर्क साइटेड होता है। एमएलए में फुल नेम होता है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली ऑथर्स नेम, टेक्स्ट साइटेशंस, यहाँ पर ऑथर नेम भी होगा, पेज नंबर होगा, लेकिन साइटेशन नहीं होगी कभी। इस तरीके का क्वेश्चन भी ऑपोजिटली पूछ लेते हैं। कॉमा यूज होंगे, यहाँ कोई कॉमा यूज नहीं होगा, यहाँ पर अंडरलाइन किया जाएगा, यहाँ पर इटैलिक्स में होगा। और ये एब्रीवेशन भी पूछा जाता है हमसे, कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन है, क्योंकि सब जगह आप अपने थीसिस को बताएंगे। ये देखो, इवन दो डिफरेंट जर्नल हैव स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेट, सबका डिफरेंट है। केमिकल का डिफरेंट है, लीगल का डिफरेंट है, मेडिकल एसोसिएशन है, मैनेजमेंट स्टाइल है, शिकागो मैनू स्टाइल है, सीएससी ऑफ साइंस एडिटर्स है, हार्वर्ड है जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स वैनकूवर है। और एपीए स्टाइल का ये फॉर्मेट है, एग्जाम में काफी बार आया भी है ये, कि इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऑथर, बीबी, ऑथर, सीसीए, टाइटल, ईयर, उसका नाम दे दिया। ये फ्रॉम द डेटाबेस है, वेबसाइट के ऊपर है। यहाँ पर टाइटल ऑफ आर्टिकल भी साथ में आएगा। और 18 तारीख को ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। 18 जून में एबिड ओपी डॉट सी आई टी लोकोसिटाइटम, लोकोसिटेटो बोल देते हैं, देन एटॉल, इनके बारे में मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछा गया, वैसे भी पूछा गया, बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनको फुट नोट्स को आपको याद रखना, जो बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है, एंड नोट बिल्कुल चैप्टर पे, फुट नोट पेज के यहाँ नीचे, दैट इज द फुट नोट। प्लीज इसको रिवाइज करो बच्चे। साथ साथ बुक खोली हुई है आपने, कि वैसे मैदान आपको भेजी हुई है, जो मैंने कोरियर करा था वो आपने देख लिया। जी जी, वेरी गुड। हाँ, अब इसको पढ़िए, आर्टिकल्स और ये वाला कोई पॉइंट तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी बच्चे, हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चल, अब यहाँ पर देखा, नेशनल बिब्लियोग्राफी कंसीव्ड ऑथोरिटी बिब्लियोग्राफी, सभी में आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, अकॉर्डिंग टू दी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये आप प्लीज एक बार नोट करिए। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। द मेन एंट्रीज आर रोमन स्क्रिप्ट, लोकेशन एनोटेशन देयर इन इंग्लिश। सो हम इसको इसीलिए पहले भी आपको मैंने जैसे बताया है कि हम इसको इसीलिए बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको आगे इस्तेमाल होना ही होना है पीएचडी में। और शोध गंगा, शोध गंगोत्री भी 18 तारीख को आपके एग्जाम में आया था, जो कॉमर्स का पेपर आपने दिया था 18th को। ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार लेबरेटली पूछा गया, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई विद्वान के बारे में पूछा गया। तो जो ये बुकलेट बनाई गई है सर की तरफ से, तो ये बुकलेट में काफ़ी चीज़ें उन्होंने पहले से ही ऐड करके रखी हैं। और जो मैंने आपको एडवांस बुक भेजा है, ये तो मैंने, जो मेरे पास पीडीएफ था, वो है शोध गंगा नेम कॉइन टू डिनोट द डिजिटल रेपोजिटरी, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन अप टू बाय द इनफ्लिब नेट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। कैन विल हैव टू स्टोर द थीसिस इन द कॉम्पैक्ट सीडी। सीडी में आपको अपना क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। अपलोड चैप्टर, पीडीएफ फाइल, कन्वेंशन है प्रिसाइड बाय दी शोध गंगा। शोध गंगा में ये है, गंगोत्री में ये शोध गंगा का है, लेकिन फिल्म नाइट ने शोध गंगोत्री को बनाया, जहाँ पे सारे सिनॉप्सिस एमफिल पीएचडी का जो यूनिवर्सिटीज का बनाया गया, उसमें पहले जाएगा शोध गंगा में, फिर शोध गंगोत्री में। और इसको आप नेट पे भी देख सकते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया था एग्जाम का, वो देख लिया बेटा आपने, 1 घंटे 25 मिनट वाला पूरा देख लिया। और फिर ये वही है हमारा बिजनेस स्टैट्स वाला, वेरिएंस, मल्टीवेरिएट डेटा एक्सपोजिशन, हिस्टोग्राम और जाई वाला, जो हमने वहां पर देखा था बिजनेस स्टैट्स में। क्योंकि आईसीटी के टूल्स हैं, जिसमें ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वाड प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लान, विजी कैलकुलेटर, सुपर कैल्क, प्लान परफेक्ट और अदर स्टैट के सैस, एस प्लस, लेजरल, ई व्यूज, ये एग्जाम में पूछा गया है। और वर्ड्स आर वर्ड परफेक्ट, अखर एंड एमई प्रो, ये वर्ड प्रोसेसर पैकेज है, जहां पर ये हमारे स्प्रेडशीट्स काम आते हैं। स्प्रेडशीट कहाँ पर होता है, एक्सेल में होता है। उस दिन मैंने आपको बताया भी था शायद खोल के, शीट 1 शीट 2। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, पावर पॉइंट हम यूज करते हैं, मैं अभी पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, लोटस फ्रीलांस है, ग्राफिक्स है, कोरल प्रेजेंटेशन है, एप्पल की नोट है, एंड दी डीबीएमएस, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसमें भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, पैराडॉक्स का, डी बेस का, फॉक्स बेस है, विजुअल फॉक्स प्रो है। मतलब सभी कंपनीज अलग अलग यूज करती हैं, यूनिफाई, इंटेग्रल है, आईबीएम ने यूटीबी बनाया है। तो इन सभी पॉइंट्स को देखा जाता है, माई सीक्वल है, फायरबर्ड है, ब्राउजर्स, ये तो आप जानते ही हैं, आईसीटी वाले पार्ट में हम करेंगे। एक ब्राउजर होता है जिसमें हम नेट में चीजें फाइंड आउट करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। एक सर्च इंजन होता है, सर्च होता है जिसमें हम, जो हमें फाइंड करके देगा, जैसे जस्ट डायल है, गूगल है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज है, वो क्या है हमारे लिए, सर्च इंजन है। ब्राउजर जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्लीज ये फाइंड करके दीजिए, जो हमें ढूंढ के लाके देगा। जैसे गूगल है, वो सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन भी पेपर 1 में आईसीटी के माध्यम से बहुत बार पूछा गया है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। इसमें हम लिखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट करके कुछ ना कुछ, ये आगे देखो, लिखा ना, सर्च इंजन टू सर्च द इंफॉर्मेशन पॉपुलर, गूगल, याहू, वेब क्रॉलर, एक्साइट, अल्टा विस्टा। और मैंने आपको और भी बताया, जस्ट डायल है, अमिताभ बच्चन जी वाला है, एमएसएन है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज है। तो ये बहुत सारे क्या हैं, टूल्स थ्रू इंटरनेट क्या है हमारे, सर्च इंजन्स हैं। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स है, जिसमें हम मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। गूगल ड्राइव हो गया, फ्री हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेड वर्जन है टीम के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें रहते हैं। और इसको प्लीज़ एक बार देखिए, बिल्कुल बेसिक है, बच्चे समझते ये। आज बाकी बच्चे नहीं आए, शायद छुट्टी कर गए। ऑनलाइन फॉर्म है, क्वेश्चनर्स हैं, कोलैबोरेशन है, स्काइप हो गया, जैसे जूम पे हम मीटिंग ले रहे हैं, वैसे ही स्काइप के ऊपर चलता है क्लासेस। और मॉडर्न रिसर्च टूल्स, जोटारो, एवरनोट, जिसमें रिसर्च डेटा है, पॉसिबिलिटी है, साइटिंग और क्रिएटिंग दी, मतलब हर एक चीज, जैसे मान लो आपने ही पढ़
लिया। ठीक है, रिसर्च एथिक्स, और इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये सारी चीजें आप चेक करना। रिसर्च एथिक्स को प्लीज इसके में देखिए कि हमें किसी इलीगल काम नहीं करना, प्लेजरिज्म नहीं करना, सभी से पूछना है, और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं सारे रूल्स के तहत करेंगे, किसी भी चीज को धोखाधड़ी नहीं करेंगे। एन एक्शन में भी लीगल बट अनएथिकल, और बट एथिकल, ठीक है। अलीगल बट एथिकल ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो गया जी, वो तो साम दम दंड भेद था, ये ऐसे था। एथिक्स ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यूज, किसी के लिए वैल्यूज है, किसी के लिए नहीं है। कोई कह रहा है चोरी 1 रुपए की भी है, तो 1,000 की भी, 1 करोड़ की भी है, वो कहता है फिर 1 करोड़ की कर लेते हैं। तो वैसे है। Ethics and laws are different aspects through laws, and the land are intended to be based on the certain ethics. So here it is: manipulation, openness, replication. Each decision may involve a potential or the compromise. जैसे कोविड के दौरान कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज हो गया, एस्ट्राजेनेका ने बोल दिया कि गलती हो गई, लोग बीमार हो गए। रिसर्च एथिक्स हेल्प अस टू रिकंसाइल द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, ये हमें बताएगा कि कौन सी एथिक्स के साथ हमें चलना है, क्या एम है, क्या हम सच्चाई उजागर कर रहे हैं, क्या सिर्फ एरर को छोड़ दे रहे हैं। ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ये हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जी हमने सारे चिट्ठे ही खोल दिए कि ये ऐसे है जी। प्रमोट दी वैल्यूज फेयरनेस की, ऐसा नहीं कि बाइस्ड ओपिनियन बना दो क्योंकि सिर्फ आपने अपना डिग्री लेना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। इट होल्ड द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द पब्लिक सपोर्ट फॉर द रिसर्च, which return can help in the getting parties who can take part in the research willingly। मतलब जिनसे आप पूछ के रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं कि आप लिखना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे, तो ये सारे पॉइंट उसमें आएंगे। वी शुड आइडेंटिफाइड अ यूनिवर्सल कोड। डेओंटोलॉजी हमने पढ़ा था, डेओंटोलॉजी, एक्सोलॉजी, ये वाला देखो ग्राफ याद है आपको, वेन डायग्राम, ऐसे करके डेओंटोलॉजी, एक्सोलॉजी, यूनिवर्सल कोड की सबको करना पड़ेगा। एथिकल स्केप्टिमिज्म, ethical stand not universal but are relative to one's own particular culture and time। मीन्स साउथ कोरिया में डिफरेंट कल्चर हो सकता है, हाँ, मतलब उसमें कुछ स्टैंडर्ड होगा बट सब जगह वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज बेस्ड ऑन दी रिलेटिविज्म। यूटिलिटेरियन अप्रोच, जैसे हम यूटिलिटी वाइज बात करते हैं। रिगार्डिंग दी रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन दी एग्जामिनेशन एंड दी कंपैरिजन, कि आप क्या कॉस्ट ले रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है उसमें, क्या स्टडी में से आपने कितना रिस्क लिया। और रिसर्च में रिस्क बेनिफिट रेशो भी होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क लेंगे आप, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। तो इसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होता है, ये नहीं कि आप एकदम से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें कर दें। सो प्लीज लुक दिस ऑनेस्टी, रिपोर्ट करना, ऑब्जेक्टिविटी, देखिए एक एक पॉइंट है इसमें। ऑनेस्टी, रिपोर्टिंग डेटा सही रिपोर्ट करना है। ऑब्जेक्टिविटी, नो बायसनेस। इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी रखनी है, कोई एरर नहीं करना है, बिल्कुल देना है डेटा जो पूछे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये नहीं कह सकते कि ये मेरा राइट है, जब किसी ने फाइंड आउट किया आप ये नहीं कह सकते मैंने कहा। कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, किसी से अगर कुछ लिया है, प्राइवेसी इश्यूज हैं, रिसोर्सेज है कि बैंक से डेटा ले लिया, बता दिया कि उस बैंक ने दिया है। पब्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए। मेंटर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोलीग्स हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबकी जो वैल्यू है वो आप गलत नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर्स देखिए कौन कौन से होंगे, जिनसे हमने पैसे लिए हैं। देता भी है ना कि आप प्रिंट कर दीजिए, ये देखिए स्टेक होल्डर्स। मेडिकल एक्सपेरिमेंट में नाजी डॉक्टर इन 1930, जर्मन काउंसिल किल्ड ट्विन जिप्सी टीनेजर टू डिटरमिन व्हाई सम ऑफ देम हैव डिफरेंट कलर्ड आई, उन्होंने मार ही दिया। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। साउथ अफ्रीकन ऑन्कोलॉजी एक्सपेरिमेंट, वुमन सफरिंग कैंसर टू एक्सेसिव डोज, ज्यादा दे दिया कीमोथेरेपी विदाउट इन्फॉर्मिंग, मर गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया कि बस अपना, क्योंकि ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो बॉडी है, जिन्होंने डॉक्टरेट देना है, जिन्होंने प्राइज देना, आपको तो प्राइज मिल जाएगा, लेकिन सामने वाले को तो दिक्कत होगी ना। स्टरलाइजेशन, कोई टीका बना दिया,
फिर किसी एनिमल पे, पिग्स का जैसे हार्ट किसी को लगा दिया था, फिर वो बंदे की डेथ हो गई। तो आपने तो लगा दिया, आपको तो उसमें बहुत महारत हासिल होगी, लेकिन दूसरे वाले का नुकसान हो गया। ये प्लीज इस पैराग्राफ को भी देखिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, कर लिया जी। अब देखो हम यहाँ पर सीधा क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कोअर्जन एक वर्ड होता है, COER, कोअर्जन। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये भी एग्जाम में काफी बार आया, आप इसको स्टडी भी करेंगे। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उनसे हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। इंसेंटिव भी हम देते हैं, उनसे इंसेंटिव लेते भी हैं, बट किसी को फोर्स नहीं करना। लिखा हुआ गिफ्ट बिफोर डेटा कलेक्शन नॉट एथिकल, मतलब एक ये नहीं कि पैसे वगैरह या कुछ, ठीक है ऑब्लाइज कर दिया, डायरी पेन कुछ दे दिया, तो उसमें कौन सा कोई ज्यादा बड़ा बात होती है। ठीक है जी। क्लियर है जी। सो उसमें इनअप्रोप्रिएट सर्च मेथोडोलॉजी हमने यूज नहीं करनी। ठीक है। जे देखो पार्टिसिपेंट्स हो गए, सब्जेक्ट के रिसर्चर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे दे रही है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म टू दी पार्टिसिपेंट। कई बार हम कहें भाई अब तुम नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वही फोर्स करना ना कि आपके लिए ऐसा हो जाएगा। ये वर्ड कोअर्जन बहुत बार है। हार्म में इंक्लूड केमिकल, ड्रग, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, हरासमेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डीमीनिंग, इन्वेजन, डिह्यूमनाइजिंग आफ्टर दी कंसेंट। ले भी लिया लेकिन फिर भी हम कहें नहीं जी हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी लिखेंगे। और जिसमें यहाँ पर न्यूज में भी बोला जाता है कि सूत्रों के हवाले से खबर है। अब सूत्र तो नहीं ना बताते कौन से हैं उनके सूत्र। तो दिस इज जो उनकी जर्नलिज्म टीम होती है। और जो एथिकल इश्यूज हमारे पास है बच्चे, वो क्या है, हम वॉइस नहीं करेंगे, बार बार बात होगी, डेप्रीवेशन भी नहीं करेंगे। टू प्रोवाइड स्टडी पॉपुलर विद इंटरवेंट ट्रीटमेंट दैट हैज नॉट बीन कंक्लूसिवली प्रूवन इफेक्टिव। जैसे हम डिप्राइव्ड वर्ड भी हो जाता है ना, डिप्राइव, DEPRIV, मतलब सिटी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वाटर सप्लाई, या हम कह दें कि उसका मना कर दिया, मना कर देना।
ठीक है जी। हाँ जी स्मृति, क्लियर है। वंचित कह लो। प्रोविजनल डेप्रीवेशन ऑफ ए ट्रीटमेंट की, भाई अगर तुम नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, आपको ये नहीं करेंगे। फिर इन अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी, जानबूझ के हाईली बायस सैंपल ले लिया, गलत रिपोर्टिंग कर दी, गलत इंफॉर्मेशन यूज कर दी, फैब्रिकेटिंग बिहेवियर, जानबूझ के कि इसके लिए चलो कर देते हैं, फाल्सिफिकेशन डाटा, प्लेजरिज्म, ये बहुत बार पेपर में आया है, किसी और का डेटा वहां चिपका देना, थ्रू पिक्चर थ्योरीज एंड स्टोरी एज ऑफ योर ओन, खुद बताना। इंट्रा कॉर्पल क्या है? व्हेन स्टूडेंट हैज कॉपीड फ्रॉम द अनदर ऑफ द सेम सबमिशन, कि अपने आसपास से ले लिया। एक्स्ट्रा क्या हो गया? बुक्स जर्नल से कॉपी कर दिया। इंट्रा मीन्स अपना, आसपास ऑटो प्लेजरिज्म, साइटिंग्स ओन वर्क विदाउट द एक्नॉलेजमेंट। ऑटो मीन्स बिना पूछे ही चिपका दिया, जो मर्जी हुआ। मल्टीपल ऑथरशिप वहां पे ले ली, पीयर रिव्यू गलती से ले लिए, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ऑन एन आर्टिकल टू ए जर्नल पब्लिकेशन, द जर्नल एडिटर डिस्ट्रीब्यूट्स। पीयर रिव्यू तो प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती से ले लिया गया। हाँ जी, प्लीज इस पेज को भी रीड करिए अच्छे से। इन्फॉर्म्ड कंसेंट और ये प्रोटेक्टिव बता चुका हूँ बार बार मैं। हाँ जी, हो गया जी। यस सर। हाँ जी, हो गया बच्चे। यस सर। हाँ, डुप्लीकेटिंग वाला हो गया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन है, स्क्रीनिंग हो गया, पायलट स्टडी, ये सारे पॉइंट हम पहले भी वहां देख चुके हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कोड्स हैं, सबके अपने अपने कोड होंगे डिस्कशंस के, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारी क्लासेस को देखना जरूरी है। और उसके पास हमारे पास बेसिक क्या आ गया कि आर्टिकल क्या होता है, वर्कशॉप क्या है, सेमिनार क्या है, सिंपोजियम क्या है। 25 जुलाई को आपको बच्चे मैं बता रहा हूँ ये वाली बात, ये पक्का ही एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो टीचिंग में आ जाए, कम्युनिकेशन वाइज आ जाए, रिसर्च में आ जाए। मतलब सिंपोजियम क्या है, सेमिनार क्या है, वर्कशॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है। जैसे आर्टिकल और जनरल आर्टिकल ले लीजिए, होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन द रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग, कि जो लोग सोच रहे हैं कर रहे हैं, तो उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया है? रिसर्च आर्टिकल बेस्ड ऑन दी, ये बात लिख लीजिए कि रिसर्च आर्टिकल क्या होगा? ओरिजिनल होगा, क्योंकि हम रिसर्च कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है,
द ऑथर नीड्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज द रॉ डाटा एंड कंडक्ट एन ओरिजिनल स्टडी। अब इसमें कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हैं, सबमिशन है, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, ट्रैकिंग हो गया। जैसे राम सेतु में था, वो मैन्युस्क्रिप्शन देख रहे थे राम भगवान के लिए कि वहां लिखा हुआ था किसी ने। पीयर रिव्यू हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्शन हो गया, पोस्ट पब्लिकेशन हो गया। नरेटिव रिव्यू क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बारे में कुछ बताना, नरेशन करना, जैसे मूवी को नरेट किया जाता है। सिस्टेमेटिक रिव्यू हो गया, स्टेप बाय स्टेप, जो एग्जिस्टिंग है कि आज कुछ बताया, 2 दिन बाद फिर और करने के बाद फिर और करने के बाद। मेटा एनालिसिस, कंपेयर एंड कंबाइन दी फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस पब्लिश स्टडीज, कि 2010 में क्या छपा था। जैसे 2022 में हमारे पास सुंदरबन में क्या था, बहुत कम बाघ थे, लेकिन आज की संख्या कितनी हो गई, 100 से ज्यादा हो गई है। 2018 में शायद 74 ही थे, तो अब क्या है 100+। तो ये सारी चीजें क्या हैं, उसके बारे में एनालिसिस करना। जो पहली स्टडी थी कि पहले बढ़ कैसे गए, कैसे उनका ख्याल रखा गया, 2010 में 74 ही थे। अब ये कौन सा कोई ऐसे काउंटिंग है, उनका रहना जरूरी है, वो लाइफ कैसे आगे बढ़ पाई, कैसे उनको सस्टेन किया गया। तो ये सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। और ये आप देख भी सकते हैं थीसिस और आर्टिकल का जो पर्पस है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पर थीसिस हम बात कर चुके एजुकेशन के बारे में है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको जंगल के बारे में बताया, सुंदरबन में 100 से ज्यादा टाइगर्स हो गए हैं, बाघ हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे पर्पस क्या था, हाउ मच ए पर्सन नोज, कि वो खुद कितना जानता है। पर्सन में लुक अप टू साइंटिस्ट फर्दर, यहाँ पर प्रोफेसर डिसाइड करते हैं। 500 वर्ड्स हैं, ये बहुत छोटा रहेगा, 150 250। मोर डिटेल्ड, मोर कंसाइज्ड, 50 पेजेस, ओनली अ शॉर्ट री राइट और पैराफ्रेजिंग। कंट्रोल्ड होगा बच्चे, ये बहुत बड़ा होगा, लेंदी। इंटरप्रिटेशन होगी डिटेल, यहाँ पर क्लियर और कंसाइज रिजल्ट को बताया जाएगा। सिलेक्टिव लिस्ट होगी, यहाँ पर खत्म करने वाली होगी। इसमें मैंडेटरी होगा, यहाँ पर ऑप्शनल होगा कि अपेंडिसेस, रेफरेंस और अपेंडिसेस की बात करी गई है यहाँ पर। ठीक है, और मीटिंग हम बात कर ही चुके हैं। सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी। जैसे सेमिनेरियम से ये वर्ड बना है, लैटिन वर्ड, इसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं ऑडियंस को, और ट्रेनिंग वाइज थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखिए, मोटिव एंड इज टू फैमिलियर दी एक्सटेंसिवली विद द वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी एंड टू ट्रैक्ट विद दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, स्टडी के ऊपर हम सेमिनार लेते हैं। और नीचे लिखा भी हुआ है एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। वेबिनार, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, वेब पे क्लास चल रही है, वीडियो कंपोनेंट है, ऑडियो भी है, बाया फोन और ओवर द इंटरनेट पार्टीशन लिसन बाय द कंप्यूटर स्पीकर्स। वीडियो पोर्शन ऑफ इवेंट इज डिलीवर्ड बाय द इंटरनेट। तो ये अभी क्या है, वेबिनार का या, बट अगर वहां पे टेबल होता और वहां पे प्रॉपरली सारी चीजें और भी बहुत सारे लोग होते तो ये क्या होता है जी, तो ये वेबिनार और वेब कॉन्फ्रेंस की तरह लगता है कि और सारे लोग उसमें देख रहे हैं। Conference, meeting of people who confer about a topic where people come for the discussion। कॉन्फ्रेंस जो नॉर्मल होटल्स में, ऑडिटोरियम्स में, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, टीचर कॉन्फ्रेंस हो सकती है, चाइल्ड के साथ जो ग्रेड डिस्कस कर रहे हैं वो भी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जब ओरिएंटेशन कह लो, या उनमें बुला के बता दिया कि आप सभी इस तरीके से रिक्वेस्ट को आपको फॉलो करना है। कोलिक्यूम, एकेडमिक मीटिंग होगी, जहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट एड्रेस होगा सिंपोजियम में। पार्टिसिपेंट्स फॉर्म एन ऑडियंस एंड मेक दी प्रेजेंटेशन। और कोई भी मैगजीन की तरह लिया जाएगा, लेकिन वेल एजुकेटेड होगे, बट नॉट सोशलाइज्ड ऑडियंस नहीं होगी। यहाँ पर सोशलाइज्ड भी हो सकती है, रिलेशन के लिए कोई एनजीओ का पार्ट हो सकता है, क्वेश्चन भी उसी तरीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपोजियम, कॉलिक्यूम, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार एंड वेब कॉन्फ्रेंसेस। इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना बच्चे, बहुत अच्छे से दोबारा भी रिवाइज करना। ये नहीं कि मैंने आपको बेसिक बेसिक पॉइंट अंडरलाइन कर दिए और आपको नॉर्मली समझा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्कशॉप हमारे पास क्या आ जाएगा, दे टेंड्स टू बी वेरी स्मॉलर,
more intense, and the format involve the student practicing their new skills during the event under the watchful eye of the instruction। वर्कशॉप में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, जैसे हमने कह दिया कि आर्ट ऑफ लिविंग की वर्कशॉप है, जो बाबा रामदेव जी के पास होता है वो भी एक वर्कशॉप है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात करी गई थी जॉन डेवी के थ्रू, पढ़ा था ना स्मृति हमने, जॉन डेवी के थ्रू हमने वर्क ऑन एक्सपीरियंस की बात करी। दे विल हैव एट लीस्ट अ रफ प्लान और इन एड्रेस टू चेंज द चैलेंज। और उसके बाद ही हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर होता है, जो रिफ्लेक्ट करेगा कि कितने नंबर ऑफ साइटेशंस आपके पास रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है जो आर्टिकल और जर्नल आपने प्रिंट किया है। वैसे ही प्रोडक्टिविटी और पब्लिशिंग साइंटिस्ट के बारे में बताता है एच इंडेक्स, ये बेसिक आप देख लेना एक बार। इम्पैक्ट फैक्टर एकेडमिक जर्नल है, ये दोनों प्रोडक्टिविटी भी बताएगा और कहाँ छपा है वो भी बताएगा, कितना वर्क उसके ऊपर हुआ। जी इंडेक्स भी एवरेज बताएगा। I10 इंडेक्स नंबर ऑफ पब्लिकेशन ऑथर हैज रिटन एट लीस्ट 10 साइटेशन फ्रॉम दी अदर, दूसरे से कितना ज्यादा उन्होंने बताया। और 2011 में इसको लॉन्च किया गया था गूगल की तरफ से, गूगल स्कॉलर की तरफ से। और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। इसको एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेंगे नेक्स्ट यूनिट कौन सा स्टार्ट करना है। इसको आज प्रॉपरली रिवाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, ठीक है। दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन और वी कैन स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। और आईसीटी उसको देख लो, टेक केयर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, बाकी बच्चों से मैं पूछ भी लूंगा कि क्या, ठीक है। इस तरीके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करनी है और मेरे से पूछ लेना कोई दिक्कत आई तो। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।